आपका खुशामदीद हो मेरे क्लास में। आज हम ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। 10th क्लास में है, 10th क्लास का ये टॉपिक है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक्चुअली 10th क्लास में ये 3 फार्मूलाज हैं, 3 ट्राइगोनोमेट्रिक के फार्मूलाज, उन्हीं को बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैं वो आपको प्रूव करूंगा वो आइडेंटिटीज, फिर वो आइडेंटिटीज आपने एक एक्सरसाइज में यूज करने हैं। आपके 10th का जो 10th मैथ जो ट्रिग्नोमेट्री के ये चैप्टर है आपका, तो उसमें एक एक्सरसाइज है, फिर उस एक्सरसाइज में ये तीनों आइडेंटिटीज यूज होते हैं। देखो, मैं प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, साबित करने के लिए, पहले मैंने अभी नहीं बताई आपको, अभी बताऊंगा मैं, लेकिन पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। आपको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल वो एंगल होता है जिसमें एक एंगल 90, जिसमें एक एंगल 90, ये 90 वाला एंगल, ये 90 वाला एंगल, ठीक। इसके बाद मैं नाम लिखूंगा ABC। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको मालूम है, ये छोटे क्लास में भी पढ़ा आपने। ये हाइपोटेन्यूज है, सबसे बड़ा साइड, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइज इसका है। AB बेस है, BC ऑल्टीट्यूड है, और ये इंटरचेंज भी हम कर सकते हैं। अगर हम एंगल ये मानेंगे, अगर हम इस एंगल की बात करेंगे, अगर इस एंगल का नाम हम थीटा रखेंगे, थीटा कोई भी नाम रख सकते हो, मैंने रखा थीटा इसका नाम, तो जब हम इसके रेशियोज पढ़ेंगे, इस थीटा के रेशियोज पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली ये जो आपका AB है ये बेस है, तो AC आपका हाइपोटेन्यूज है और BC इसका ऑल्टीट्यूड है। अगर हम ये इस एंगल का रेशियो पढ़ते, अगर हम इस एंगल का रेशियो पढ़ते, ऊपर वाले एंगल का रेशियो अगर हम पढ़ते, तो ऑब्वियसली उस टाइम आपका BC बेस है और आपका AB ऑल्टीट्यूड है और आपका AC हाइपोटेन्यूज है। मगर हम क्या करेंगे, हम ये वाला एंगल लेंगे, जो ये वाला एंगल है ना थीटा, इस पर हम रेशियोज पढ़ेंगे, इस पर हम रेशियोज पढ़ेंगे। अब देखो, ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक ये आइडेंटिटीज जो है, पहली आइडेंटिटी उसका नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक्चुअली ये स्क्वायर जो है ना, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा होता है। ये मैं लिखूं थोड़ा, एक्चुअली यह है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, वही हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर हम ये स्क्वायर यहां लेते, ये आप कभी मत ये मतलब लेना कि ये स्क्वायर साइन का है थीटा का नहीं है, ये दोनों का स्क्वायर है, क्योंकि ये रेशियो है, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है। तो इसलिए हम यहां लिखते हैं उसको, थोड़ा सजाने के लिए हम ये स्क्वायर यहां पर लेते हैं, मगर एक्चुअली है ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये जहन में रखिए आप। तो ये पहला आइडेंटिटी है ये। इसका दूसरा आइडेंटिटी देखो, दूसरा है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये दूसरा आइडेंटिटी है। इसको भी जबानी हमने याद करना है। इसको हम कुछ बुक्स में आप ऐसे भी पाओगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को यहां ले आओ, ये बनेगा माइनस, तो बनेगा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब 1 आने के लिए, क्योंकि यहां पर भी 1 है ना, तो यहां पर भी मैंने 1 लिया, तो मैंने लिखा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज 1। ये दूसरा आइडेंटिटी, चाहे ये नाम बोलो ये नाम बोलो। इसका तीसरा आइडेंटिटी, जो 3 मैंने बोला ना आपको, 3 आइडेंटिटीज याद रखने हैं। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा जिसको बोलते हैं। इसको भी हम ये कॉट स्क्वायर थीटा इस साइड में लेंगे, तो यहां क्या रहेगा, यहां रहेगा पहले कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको आप कोसेक भी बोलते हो, कोसेक स्क्वायर भी कोसेकेंट भी, दोनों नाम, माइनस ये यहां आएगा, ये बनेगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप देखो तीनों के 1 1 और 1, साइन को साइन 1,
साइन स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा 1। दूसरा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। ये तीन आइडेंटिटीज हमको जबानी याद करने हैं, तीन आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक के। पहला वाला कौन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। दूसरा वाला कौन, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1। तीसरा वाला कौन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। अब देखो मैं इनको प्रूव करूंगा, साबित करूंगा कि ये सही है, इट इज ट्रू। इस राइट एंगल ट्रायंगल में साबित करूंगा मैं क्या करूंगा, मैं अब स्टार्ट करूंगा। पहला वाला मैं ऐसे ही रखूंगा, पहला वाला ऐसे ही रखूंगा। तो आई विल शो यू द फर्स्ट आइडेंटिटी, हाउ इट इज ट्रू, ये क्यों इसके बराबर है। अब देखो मैं करूंगा काम, मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा। कंसिडर a right angle triangle ABC मैंने लिया राइट एंगल ट्रायंगल। देखो आप, मैं क्या करूंगा काम, मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है किसके बराबर, बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है मैं लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी। क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एच स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा ऑल्टीट्यूड स्क्वायर ALT स्क्वायर, ऑल्टीट्यूड स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर भी बोलोगे आप, लिखो परपेंडिकुलर स्क्वायर पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी ऑल्टीट्यूड भी, पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बी स्क्वायर। देख लो हाइपोटेन्यूज के बदले क्या लिखूं, हाइपोटेन्यूज के बदले क्या लिखूं, AC, तो लिखूंगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस व्हाट इज बेस, बेस क्या AB का स्क्वायर। अब देखो पहला काम क्या करूंगा मैं, पहला मैं ये इक्वेशन है, मैं दोनों साइड को डिवाइड करूंगा AC स्क्वायर से। देखो क्यों, जब मैं AC स्क्वायर से डिवाइड करूंगा यहां पर क्या आएगा, BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, वो बन गया BC बाय AC का होल स्क्वायर। BC बाय AC का होल स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वो हो गया साइन थीटा, तो आ गया आपका साइन थीटा। तो ये क्या बनेगा, AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, वो बन गया AB बाय AC का होल स्क्वायर। AB बाय AC क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, वो बन गया कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1। पहला वाला आइडेंटिटी हो गया क्लियर। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AC का स्क्वायर करेंगे डिवाइड, पहला हाइपोटेन्यूज को खत्म करेंगे। तो आपने लिखा AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर, किया डिवाइड, इज इक्वल टू BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर। ये तो इक्वेशन है, यहां पर भी AC का स्क्वायर डिवाइड, यहां पर भी, यहां तीनों चीजों में मैंने किया इक्वेशन में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कैंसिल, AC स्क्वायर कैंसिल, आपका बचा 1 इज इक्वल टू इसका भी स्क्वायर, एक ही स्क्वायर रखो ना, एक ही स्क्वायर रखो ऊपर, तो अंदर क्या रहेगा BC बाय AC प्लस अंदर इसका भी स्क्वायर ऊपर रखो, अंदर लिखो AB बाय AC। अभी जो बात अभी हुई थी आपके साथ, क्या इज इक्वल टू व्हाट इज BC बाय AC, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन थीटा, ऊपर हो गया स्क्वायर प्लस व्हाट इज AB बाय AC, AB हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्या है वो, कॉस, करली ब्लैक हेयर, कॉस हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये बन गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर। तो आप देखो आपकी पहली वाली आइडेंटिटी मैंने प्रूव कर ली। आप देखो इट इज 1 इज इक्वल साइन थीटा का होल स्क्वायर, हो गया ना क्लियर। अब हम लिखते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा, हम यहां थोड़ा रखते हैं, एक्चुअली वो उधर ही है जहां पर है ये साइन थीटा होल स्क्वायर, अब यहां लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका पहला वाला आइडेंटिटी प्रूव हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आ गया। तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल से देख लिया, इसको आपने देख लिया, तो आप इसको लिखिए, इसको नोट कीजिए। आप अगर अभी नहीं किया वीडियो को पॉज कीजिए, फिर नोट कीजिए, ठीक है। तो मैं यहां मिटाऊंगा। अब मुझे दूसरा करना है प्रूव। दूसरा वाला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दूसरा वाला जो मैंने लिया, अब हम उसको प्रूव करेंगे।
मैं राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसे ही रखूंगा, ये वाला मैं मिटाऊंगा, ये वाला मैं मिटाऊंगा, ये वाला मिटाएंगे। अब दूसरा करेंगे प्रूव। हाँ देखो, ये हमारा इक्वेशन पाइथागोरस थ्योरम तो हमने लिया, पाइथागोरस थ्योरम। पहले मैंने क्या किया था, मैंने AC स्क्वायर बोथ साइड्स किया था डिवाइड। अब क्या करेंगे, डिवाइड। अब इन दो में से एक को डिवाइड करना है, अब इन दो में से एक को डिवाइड करना है, जिसकी आप मेरे ख्याल में हम देखो, हमने प्रूव क्या करना है, tan स्क्वायर। आप देखो tan और sec में, tan और sec में डिनोमिनेटर सेम है, आपको मालूम है। व्हाट इज sec थीटा, व्हाट इज sec थीटा, बेस बाय, what is sec theta, hypotenuse by base, hypotenuse by base. What is tan theta, perpendicular by base. तो बेस है ना कॉमन, तो यहां पर बेस कौन है, AB, तो करो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AB स्क्वायर। ट्रिक मिली आपको, ट्रिक मिली आपको। कॉमन क्या है, sec और tan में कॉमन क्या है, sec और tan में कॉमन क्या है, डिनोमिनेटर का बेस, डिनोमिनेटर, क्योंकि sec थीटा हो गया हाइपोटेन्यूज बाय बेस, tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस है यहां AB, तो AB करो डिवाइड बोथ साइड्स, आपका काम बन जाएगा। अगेन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बेस स्क्वायर। बेस, व्हाट इज बेस, AB, तो AB का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर डिवाइड करो, करो इसको भी, इसको भी, इसको भी बोथ साइड्स डिवाइड, यही पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये बना आपका AC स्क्वायर बाय AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाय AB का स्क्वायर, है ना, प्लस AB स्क्वायर बाय AB का स्क्वायर। तो आप देखो क्या मिलेगा आपको, अभी जो मैंने दिखाया आपको, ये दोनों का एक ही स्क्वायर ऊपर, अंदर क्या AC बाय AB, AC बाय AB इज इक्वल टू दोनों का एक ही स्क्वायर ऊपर, दोनों का एक ही स्क्वायर होल करो, तो ये बनेगा BC बाय AB, BC बाय AB प्लस ये कैंसिल, ये बना 1। आपका काम बन गया, आपका काम बन गया। देखो क्यों, AC बाय AB, AC बाय AB किसके बराबर, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। तो हम लिखेंगे इसको sec थीटा का होल स्क्वायर, तो sec थीटा होल स्क्वायर ऐसे ऐसे इज इक्वल टू BC बाय AB परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा, तो tan थीटा लिखेंगे इधर, tan थीटा का होल स्क्वायर, tan थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ये भी प्लस आ गया 1, प्लस आ गया 1, हो गया ना दूसरी आइडेंटिटी। तो इसको लिखो अब sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, पहले मान लिखो, पहले मान लिखो, आपकी मर्जी, या उधर ही रखो, प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर थीटा। ये आपका दूसरा आइडेंटिटी प्रूव, दूसरा आइडेंटिटी प्रूव, दूसरा आइडेंटिटी प्रूव। अब tan को इस साइड में ले लो, आपका बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, आपका बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। तो हो गया ना आपका दूसरा आइडेंटिटी। अब आई तीसरी आइडेंटिटी की बात, विच प्रूव द सेकंड। दूसरा वाला भी आपने प्रूव किया, विच प्रूव सेकंड, दूसरा वाला भी प्रूव किया। अब तीसरे पे आइए, व्हाट इज दैट, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मेरा बेटा कोसेक और कॉट में क्या है, कोसेक किसके बराबर, हाइपोटेन्यूज में परपेंडिकुलर, कॉट, कॉट बेस पे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है ना कॉमन नीचे, तो यहां पर क्या बचता, परपेंडिकुलर BC, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय BC स्क्वायर। एक एक करके, पहला ये किया डिवाइड AC स्क्वायर, वहां से पहली वाली आइडेंटिटी निकाली, दूसरे में AB स्क्वायर डिवाइड किया, दूसरी वाली आइडेंटिटी निकाल दी, तीसरे में BC स्क्वायर करो तो तीसरी वाली आइडेंटिटी निकल गई। आपके पास ट्रिक है, बिल्कुल ट्रिक मैंने यूज किया, क्योंकि कॉमन, कॉमन क्या क्या है, कॉमन क्या क्या है, साइन और कॉस में कॉमन क्या है, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज, दैट इज वाई ये किया डिवाइड। सेक और टैन में क्या, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में वहां पर क्या है, वहां पर डिनोमिनेटर में बेस है, बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, हो गया सेक और टैन का मसला हल। अब आया कोसेक और कॉट में। अब थर्ड करेंगे अकॉर्डिंगली, अगर नहीं लिखा तो पॉज करो वीडियो को फिर लिखो। देखो अब मैं फिर लिखूंगा यही पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से ही पूरा होता है ना प्रूव, हमें पूरा होता है ना प्रूव हमें। तो अब क्या लिखेंगे, अब क्या बचा हमें, BC स्क्वायर, तो लिखेंगे अब यहां डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय BC का होल स्क्वायर। हो गया ना क्लियर। अब देखो ये बनेगा आपका AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर बना BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, हर किसी टर्म में आप डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, प्लस AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर, राइट। इसका एक ही स्क्वायर ऊपर, अंदर क्या AC बाय BC, AC बाय BC इज इक्वल, ये कैंसिल 1
प्लस इसका एक ही स्क्वायर ऊपर होल अंदर क्या ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। अब देखो इंप्लाइज दैट, अब देखो व्हाट इज ए सी बाई बी सी, हाँ ए सी बाई बी सी, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, इट इज कोसेक थीटा, तो बना आपका कोसिकेंट कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, हाँ इज इक्वल टू 1 को 1 ही रखेंगे प्लस व्हाट इज ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बेस बाई परपेंडिकुलर, वो उल्टा है किसका, tan का, बना कॉट, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर नीचे लाइए थोड़ा ना, तो इसको बने, आपने प्रूव किया, अब बना आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका तीसरा आइडेंटिटी हो गया प्रूव। आप कॉट को ऐसे भी करोगे, अब कॉट को ऐसे भी करो, आप लिखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बन गया आपका 1। तो इस तरीके से आपने 3 आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव किए। पहला वाला क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। याद रखने का तरीका, साइन का भी डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज, कॉस का भी डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज, दैट इज वाई ये आइडेंटिटी बन गई। इसके बाद क्या, सेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक का भी डिनोमिनेटर में बेस और tan का भी डिनोमिनेटर में बेस, दैट इज वाई ये एक साथ। तीसरा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों ये, क्योंकि कोसेक का भी डिनोमिनेटर में क्या है, कोसेक का भी डिनोमिनेटर में है परपेंडिकुलर और कॉट का भी डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर, दैट इज वाई ये दोनों एक साथ हैं। तो पूरे के पूरे 3 आइडेंटिटीज हो गए प्रूव। थैंक यू वेरी मच, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ये समझिएगा ये, और इससे आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका 10th का एक एक्सरसाइज है वो पूरा का पूरा इस पर बेस्ड है, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।